दोस्तों, एक गांव में एक ऐसा रिश्ता बनाया जा रहा था जिससे बाकी लोगों को ऐतराज़ था और इसी ऐतराज़ की वजह से 3 लोगों का कत्ल हो जाता है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, इसके पीछे की वजह जब पता चलती है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता। कातिल इतना शातिर था, उसने इतना सोचकर ये हमला किया था कि वो यही सोच रहा था कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक गलती कर जाता है। और कहते हैं ना कि पुलिस के सामने एक छोटी सी गलती उसको कटघरे में लाकर खड़े कर देती है, और वही गलती उसकी कैमरे में भी कैद हो जाती है और कोई नहीं जानता था कि कैसे क्या हो गया। जब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को बड़ी तफसील से चेक किया, बारीकी से समझा, जांच पड़ताल की, तभी जाकर कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा पाई और लोगों को एक ऐसा क्रूर चेहरा सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह आपके अपने क्राइम चैनल क्राइम शूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर की। गाजीपुर ज़िले में एक थाना है नंदगंज। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का गांव है कुसुम कला और इसी का एक छोटा सा माजरा लगता है। बात कर रहे हैं 6 और 7 जुलाई 2024 की रात, लगभग 1:15 बजे का वक्त था। अंधेरा एकदम कायम था। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी, जिसका नाम आशीष था। आज आशीष ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, बिल्कुल अंधेरा था। वो वहाँ जाता है तो ठोकर खाकर वहीं गिर जाता है, और जब ठोकर खाकर गिरता है तो देखता है कि घर में एक लाश पड़ी हुई है। उसने जो टार्च जलाई, उससे जो रोशनी से पता चलता है कि उसका भाई चौखट पर ही मरा पड़ा हुआ है। उसने और देखा तो उसकी माँ चारपाई पर मरी हुई लेटी है, और जो उसका बाप है वो चारपाई के एकदम करीब लेटा हुआ है, अर्थात कि वहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था, बिखरा हुआ खून था। और उसने जब ये अपना नज़ारा देखा तो देखते ही उसकी हालत ख़राब हो गई। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, और जब उसकी आवाज़ पड़ोसियों के कानों तक पहुंची तो सभी पड़ोसी जागकर भागकर उसके पास आते हैं। उसके बाद वहां पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, और यहाँ ये लड़का निकल के आशीष अपनी ताऊ जी के घर जाता है और कहता है कि पापा, मम्मी और भैया को किसी ने मार डाला है। और जैसे ही ये बात उसके ताऊ जी को पता चलती है, ताऊ जी भी आसपास के और जो लोग थे अब यहाँ सब दौड़कर आ जाते हैं। वहाँ काफ़ी लोगों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जिस जिस लोगों ने इस दृश्य को, इस नज़ारे को देखा, वो हैरान था कि आखिरकार ये कत्ल किया तो किया किसने। हर कोई यही जानना चाहता था। देखते देखते कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करके जानकारी देता है, और पुलिस के पास जैसे ही फ़ोन पहुंचता है तो वहां के एसपी ओमवीर सिंह और एसपी सिटी एसएचओ सीओ भारी पुलिस बल के साथ रात के 2 बजे मौके पर पहुंच जाते हैं, और वहां देखते हैं कि 3 लाशें पड़ी हुई हैं। घर के अंदर 2 लाशें झोपड़ी के अंदर थी और एक लाश घर के अंदर थी, यानी कि चौखट के पास थी। अब ये कत्ल किसने किए थे, बस ये सवाल सबके मन में था। हर कोई यही जानना चाहता था। जैसे जैसे घटना लोगों को पता चलती है, आसपास के इलाके में, आसपास के गांव में, काफ़ी जगह तक, काफ़ी दूर तक ये खबर फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने लगते हैं, और इसी सब के साथ सूरज निकल आता है। दिन निकलने के बाद अब लोगों में एक उबाल बनता है कि आखिर हमारे एरिया में घर में घुसकर 3 लोगों की हत्या किसने कर दी। पुलिस ने किसी तरकीब से इन तीनों शवों को कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब गांव वालों से पूछा जाता है कि ये कत्ल किसने किया, इसके पीछे की वजह क्या है। बहुत सारे सवाल थे, और उन सवालों के जवाब जानने सभी चाहते थे। और जो मृतक थे उसमें मरने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम नानाम होता है मुंशी बिंद यादव, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है। उसकी पत्नी, जिसका नाम है देवंती, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, और उनका एक बड़ा बेटा जिसका नाम है रामाशेष।
रामाशेष, मुंशी बिंद और देवबंदी, ये तीनों की मौत हो चुकी थी। इनको मार दिया गया था बहुत बुरी तरीके से। ऐसा लगता था कि जैसे किसी धारदार वस्तु से इनका गला रेता गया हो। एक बेटा बचता है जो कि 16 साल का था। पुलिस उसके पास पहुंचती है और अब यहाँ पर एडीजी पीयूष मोरडिया, साथ ही डीआईजी डॉक्टर ओपी सिंह और एसएसपी तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। मीडिया वालों का भी वहां जमावड़ा लग जाता है। इस कत्ल की घटना को सुनने के बाद हर कोई यहां आकर देखना चाहता है। दरअसल सबके मन में सवाल यही था कि आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ कि ये कत्ल हो गए, और कत्ल किया तो किया किसने। उधर तो पोस्टमार्टम के लिए इधर लोगों में लगातार उबाल फैल रहा था, और उबाल की वजह से सुबह के 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। शहरी नंदगंज मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद वहां पर जाम लगा देते हैं। जो व्यक्ति मरा है, जिसका नाम मुंशी बिंद था, उसका जो बड़ा भाई होता है राम प्रकाश बिंद, उसने कुछ लोगों को पकड़ लिया और उसको पकड़ के पीटने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वहां के सदर विधायक भी मौके पर पहुंच जाते हैं। लोगों में गुस्सा तो था कि इसने जानबूझकर पुलिस को 3 शव दे दिए हैं। ये कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे इन्वॉल्व है। और जैसे ये बात आती है तो बड़ा भाई भी रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कि कहता है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मुझे मत मारो। पुलिस आकर उसे बचा लेती है, लेकिन पुलिस से पूछती है कि तुम्हारा किसी पर कोई शक है, तो गांव के ही एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है। और जब गांव के एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, तब उस व्यक्ति के साथ साथ 5 लोगों को और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाती है। अब जिनके नाम लिए गए थे वो कहीं भी इस घटनाक्रम में शामिल होते नहीं दिख रहे थे। आखिरकार पोस्टमार्टम के बाद शव आ जाते हैं, और जब शव आते हैं तो चौचक घाट शमशान घाट पर जो जाकर चौचकपुर शमशान घाट अंतिम संस्कार करने के लिए एकमात्र छोटा बेटा बचा था, 16 साल का आशीष, उसको बुलाया जाता है। और जब उससे बात कर रहे थे तो बात करते करते वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। रोते रोते बेहोश हो जाता था, और जब बेहोश होता था तो गांव वालों पर उसका रोना नहीं देखा जा रहा था। गांव वाले कह रहे थे कि यदि ये लड़का मौके पर होता तो शायद ये भी मारा जाता। लेकिन पुलिस ने पूछा कि आखिरकार बेटा तुम कहाँ गए थे? तब उसने कहा कि गांव में एक तिलक समारोह चल रहा था, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, वहाँ पर नाच गाना चल रहा था और मैं वहीं गया था। मेरे परिवार के, यानी कि उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई, वो सभी वहाँ गए हुए थे इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन रात के जैसे ही 10:30 या 11 बजे के आसपास का वक्त था, उसके पिताजी कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। यानी कि वो चारों, अब 3 जो मर चुके थे और एक वो जो जिंदा बचा है, वो चारों घर वापस आ जाते हैं। लड़का जो छोटा वाला था वो थोड़ा शरारती टाइप का था। चुपके से रात को मौका मिलता है, और मौका मिलते ही वो वहाँ से जाकर फिर से ऑर्केस्ट्रा में चला जाता है। और ऑर्केस्ट्रा से जब वापस लौटकर रात को 1:15 बजे घर आता है तो पता चलता है कि ये तीनों लोग मर चुके हैं। पुलिस वालों को उसने पूरी कहानी बताई। पुलिस वालों ने अब इस मामले में देखकर जांच पड़ताल करना शुरू किया। इसके लिए 5 टीमें गठित की गई और लोगों को शांत भी किया गया। लोगों से कहा गया कि बस किसी तरकीब से शांत हो जाइए, हमें थोड़ा समय दीजिए, और जैसे ही वक्त मिलेगा हम अपना ईमानदारी से काम करके सॉल्व करेंगे। टीमें बड़ी ईमानदारी से काम में लग जाती हैं। एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता है, लोगों को पास जा जाकर पूछा जाता है, और जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, सभी से बातचीत की जाती है। आखिरकार पुलिस उस तिलक समारोह में जाती है और वहां जाकर पता चलता है कि पूरे घटनाक्रम का वीडियोग्राफी की गई थी। और जब वीडियोग्राफी होती है तो पुलिस ने उस वीडियोग्राफी को देखना शुरू किया, तो पता चलता है कि वाकई जो लड़का कह रहा था वो बिल्कुल सच था। उस वीडियोग्राफी में चारों जने आए थे और चारों लोग, यानी कि माँ, बाप, भाई, सभी यहाँ मौजूद थे। और बीच में ये 10-11 बजे के आसपास वहाँ से जाते हैं और उसके बाद ये वहाँ नहीं दिखाई देते। पुलिस एक बार फिर से इस वीडियो को देखना शुरू करती है। पुलिस ने उस वीडियो में जो देखा उसे देखकर पुलिस हैरान थी।
दरअसल जो लड़का रात को जाता है उसमें उसने कुछ अलग कपड़े पहने थे और जब दूसरी बार वापस जाता है तब उसने दूसरे कपड़े पहने थे। अब एसएसपी हो या आईजी, सभी जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने इस लड़के से पूछा कि बेटा आशीष, जब तुम आए थे तब तुमने दूसरे कपड़े पहने थे और जब दूसरी बार आए तब दूसरे कपड़े, तो ये कपड़े बदलने का क्या तथ्य था, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने बहुत ही होशियारी से जवाब दिया कि साहब, मैं इस प्रोग्राम में आया था, मैंने इसलिए अच्छे कपड़े पहने थे और बाद में नाच गाना देखने आया तब मैंने नॉर्मल कपड़े पहन लिए। उसने पुलिस को ठीक से समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा कि जो कपड़े तुमने पहले पहने थे वो कपड़े वीडियो में दिखाई दे रहे थे, बस वो कपड़े लाकर मुझे दे दो। फिर क्या था, अब जब उससे वो कपड़े मांगे जाते हैं तो वो लड़का वो कपड़े लाकर नहीं दे पाता और इसके बाद ही पुलिस का माथा ठनकता है और पुलिस उसको अरेस्ट करके सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। और जब कड़ाई से पूछताछ शुरू की जाती है तो वो लड़का जो कहानी बताता है उसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल वो कहता है कि गांव की एक लड़की है जिससे वो 2 साल से प्यार कर रहा है, यानी कि जब वो 14 साल का था तब उस गांव की लड़की से उसे प्यार हो जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा वक्त था कि जब 14 साल में लोग प्यार करना तो दूर, अपने माँ बाप के अलावा कुछ जानते भी नहीं थे। अपने प्यार का इजहार करता है, लड़की को मोबाइल देता है और जब भी उसे मौका मिलता था वो लड़की से बात करता था और यही बात उसने माता पिता और भाई को बताई कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि इस लड़के की उम्र अभी की डेट में सिर्फ 16 साल की है और लड़की की भी उम्र कम ही है। जब लड़की वालों को पता चलता है तो उन्हें भी बड़ा ऐतराज़ होता है। बाप ने समझाने की भी कोशिश की कि बेटा, गांव की बेटी है और गांव की बेटी बहन के जैसी है, इसलिए इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत करो। इस रिश्ते को अगर जोड़ोगे तो लोगों को ऐतराज़ होगा और समाज में हमारी बदनामी भी होगी और लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा और तुम्हारी इमेज भी खराब हो जाएगी। बाप ने समझाया, माँ ने समझाया, यहाँ तक कि उसका जो भाई था उसने भी बहुत समझाया, लेकिन वो था कि समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। 16 साल का वो लड़का जो कि अभी शायद 10वीं 11वीं में पढ़ रहा होगा और उसके बाद उसने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया वो सोचकर हर कोई सिहर गया। दरअसल जब उसके पिता रात को वापस आ जाते हैं, एक बार फिर से वो वापस जाता है लेकिन कपड़े बदल के जाता है और इस वक्त जब वो यहाँ से जाता है तो अपने घर पर कत्ल करके जाता है। सबसे पहले वो अपनी माँ को मारता है। माँ को, पिता को, भाई को मारने के लिए उसने बाजार से एक खुरपी खरीदी थी। खुरपी यानी कि गांव की भाषा में लोग बोलते हैं, जो कि घास को निकालने के लिए होती है, आमतौर पर बारिश में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसको बहुत तेज़ धार लगवाता है और तेज़ धार लगाने के बाद माँ के पीछे खड़ा हो जाता है और पूरी ताकत से उस खुरपी को अपनी माँ के गर्दन पे मारता है और जैसे ही माँ के गर्दन पर लगती है तुरंत ही एक ही खुरपी में उसकी माँ मर जाती है, यानी कि उसे कुछ सोचने समझने, विरोध करने का मौका ही नहीं मिलता। अब दूसरी चारपाई पर उसके पिता लेटे हुए थे। अब दूसरे चारपाई के जैसे पिता लेटे हैं तो वो अपने पिता के गर्दन पे भी बिल्कुल वैसे ही वार करता है जैसे कि माँ के लिए किया था। विरोध करने की स्थिति में पिता थे तो वो खड़े होते, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते या देख पाते कि आखिर कौन मार रहा है उन्हें, तुरंत ही वो दूसरी खुरपी मार देता है और वहीं पर उसके पिता जमीन पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। भाई कमरे के अंदर सोया रहता है। ये झोपड़ी में सोए हुए थे, वो सीधा घर जाता है अंदर कमरे में और जाने के बाद अपने भाई के पास बहुत तेज़ी के साथ जैसे माँ बाप को मारा था ठीक वैसे ही मार देता है। अब जब भाई को मारता है और भाई वहाँ से अपनी गर्दन को पकड़ने के बाद जब घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था तो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाता और महज 20 मीटर तक वो जाता है और वहीं चौखट के पास गिरकर उसके भी प्राण निकल जाते हैं। और उसके बाद पीछे से छोटा भाई आता है और उसके बाद फिर से उस पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। उसके बाद वो आराम से अपने कपड़े बदलता है और कपड़े बदलने के बाद उसे लगता है कि अब वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा और सीधा वहाँ से ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में जाता है
और वहाँ जाने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब वापस चलते हैं। और अपने दोस्तों के साथ वो घर वापस आ रहा था और घर जाने पहुंचा ही होगा और उसने पहले से ही शोर मचाना शुरू कर देता है। और जब गांव के लोगों से बातचीत की जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो गांव के लोगों ने इस लड़के पर शक जाहिर किया था और जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था उस व्यक्ति ने भी बता दिया था कि ये लड़का मेरी बेटी से प्रेम करता है। लेकिन एक ही घर में 3 कत्ल हुए थे और इसीलिए पुलिस जल्दबाजी में किसी पर भी हाथ नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि गांव वालों में उबाल था और उन्होंने वैसे भी रास्ते जाम कर दिए थे और अगर इस लड़के से पूछताछ शुरू होती तो शायद बवाल और बढ़ जाता। इसके बाद घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है और उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। खैर दोस्तों, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उसको क्या सज़ा दी जाएगी, लेकिन जिस धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है उससे इतना तो साफ होता है कि या तो उसे आजीवन कारावास या फिर मौत की सज़ा मिलेगी। दोस्तों, जब कोई भी इंसान इतना बड़ा कदम उठाता है, वो भी ऐसी चीज़ों के लिए, तो क्या सोचकर उठाता है ये समझ में नहीं आता। क्या वो लड़का जेल में जाने के बाद अपनी प्रेमिका वो लड़की से कभी मिल पाएगा? क्या उसे कभी इस अपराध की सज़ा माफ़ मिल पाएगी? वो तो पॉसिबल नहीं है। और काश अगर वो ये सब ना किया होता, अपने माता पिता की बात मान लेता, ये गलत कदम ना उठाता, तो शायद आज तीनों लोग जिंदा होते। और हो सकता है देर सबेर अगर ये अपने घर वालों के सामने कोशिश करता तो शायद वो भी मान जाते और इसे भी अपना प्यार हासिल हो जाता। लेकिन इसे 3 लोगों की हत्या नहीं करनी पड़ती और साथ ही इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।